गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमारा न्यू चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये चैप्टर में आने से पहले तुम्हारे डेरिवेटिव के जितने भी बेसिक पॉइंट है सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। हम लोगों ने इससे पहले क्लास में पूरा का पूरा डेरिवेटिव चैप्टर कवर किया था, तो वो सारे के सारे पॉइंट तुम्हारे माइंड में होने चाहिए। ठीक है, चलो अभी हम जब स्टार्ट करेंगे तो जितना भी हमने पढ़ा था, जैसे हमने पढ़े थे सबसे पहले लॉगरिथमिक डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, दैट इज अगर लॉग आया तो हम लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद हमने इनवर्स फंक्शन का ही पढ़ा था, उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के भी पढ़े थे, उसके बाद हमने काफी सारी चीजें कवर की। तो डेरिवेटिव जितना भी हमने पढ़ा था, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, ये सारी चीज हम धीरे धीरे करके थ्रू आउट दिस चैप्टर हम फिर से एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। लेकिन मेन फोकस इस चैप्टर का क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, टैंजेंट एंड नॉर्मल। एप्लीकेशन, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, टू फाइंड द टैंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द एनी कर्व। किसी भी कर्व का अगर तुमको क्या निकालना है, किसी पॉइंट पे टैंजेंट निकालना है या नॉर्मल निकालना है, तो हम कैसे निकालें। तो आज का हमारा गोल क्या है, टू स्टडी टैंजेंट एंड नॉर्मल टू एनी कर्व। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक कौन सा ले लेना, टैंजेंट एंड नॉर्मल। टैंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो टैंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, क्लियर। और जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया तो मैंने एक कर्व कंसीडर कर लिया। ठीक है, ऐसा कोई भी कर्व मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये क्या है, कोई भी एक कर्व है। ठीक है, अब ये कर्व है तो इसका कुछ तो फंक्शन होगा, किसी भी कर्व का। जैसे लाइन हो गया तो लाइन का इक्वेशन होता है, सर्कल हो गया तो सर्कल का इक्वेशन होता है, पैराबोला रहा तो पैराबोला का इक्वेशन रहता है। वैसे ही कोई भी कर्व हो तो हर कर्व का एक इक्वेशन बनता है। सो वैसे ही इस कर्व का भी एक इक्वेशन हमको गिवन होगा। ठीक है, तो वो फंक्शन मैं ले लेता हूं y f of x। क्या फंक्शन गिवन है, y f of x। क्लियर है, क्या गिवन है फंक्शन हमको, y f of x। अब मैंने क्या किया, मुझे टैंजेंट एंड नॉर्मल स्टडी करना है। तो सबसे पहली चीज टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है, टैंजेंट ऐसी लाइन जो कर्व को किसी भी पॉइंट पे टच करे, किसी भी एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। कौन सा पॉइंट, तो ये पॉइंट लिया। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ करता हूं, एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूं। इस पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ किया, एक टैंजेंट। ये क्या है, क्लियर है बेटा। ये पॉइंट है x1, y1। कौन सा पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया मैंने x1, y1। एक पॉइंट है x1, y1, जिस पॉइंट पे एक लाइन ने उस कर्व को क्या किया, टच किया, दैट इज टैंजेंट। सो टैंजेंट टू द कर्व, ये क्या है, टैंजेंट टू द कर्व। क्लियर है, ठीक है। अब ये अगर टैंजेंट है तो इसका कुछ तो स्लोप होगा, इसका क्या होगा, कुछ तो स्लोप होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप अगर मुझे निकालना है, स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। कैसे निकालते हैं स्लोप, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट, अगर मुझे टैंजेंट का स्लोप निकालना है तो कैसे निकालते हैं, स्लोप अपन चेंज इन y, मतलब dy y2 y1 अपॉन y2 y1 अपॉन x2 x1। इसी को हम बोलते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्लियर है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट हो गया dy बाय dx। क्लियर है बेटा सबको, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हुआ, dy बाय dx। क्लियर है, चलो हमने क्या लिया, x एक्सिस y एक्सिस एक कर्व दिया, कर्व का इक्वेशन है y f of x। फिर एक पॉइंट कंसीडर किया x1, y1, और एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो x1, y1 पे उस कर्व को टच करती है, दैट इज टैंजेंट। हमने टैंजेंट कंसीडर की इस कर्व को। ठीक है, अब जैसे ही हमने टैंजेंट कंसीडर की इस कर्व को x1, y1 पॉइंट पे, तो हमको इस टैंजेंट का स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या निकाला हमने, dy बाय dx। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए।
अब देखो टेंजेंट यहाँ पे कितनी भी हो सकती है, इस पॉइंट पे ऐसी टेंजेंट, इस पॉइंट पे ऐसी टेंजेंट, ऐसी कितनी भी टेंजेंट हो सकती है। लेकिन अगर मैंने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, क्या बोला, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसा लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, तो क्या करूंगा मैं, स्लोप भी क्या होगा, dy by dx एट x1, y1, dy by dx कहां पर, x1, y1। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए x1, y1 पे, तो मैं क्या निकालूंगा, dy by dx मतलब डेरिवेटिव, और उसमें x के जगह पे x1 लिखूंगा, y के जगह पे y1 लिखूंगा। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1। क्लियर है बेटा सबको, पक्का। चलो अब आगे देखते हैं। अगर मैंने मान लिया कि ये कर्व है, तो ये इस कर्व का कोई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो इसका सेंटर हो, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लूं ये एक लाइन है, ठीक है, ये इतना से एक छोटा सा कर्व दिया है, तो इसका एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा और इस सर्कल का कहीं तो सेंटर होगा। जैसे अगर मैं मानूं इस पॉइंट को, इस पॉइंट की बात किया, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट का भी ऐसे ऐसे कंसीडर किया, तो कोई तो एक सर्कल का पार्ट होगा, ये कोई तो एक सर्कल का पार्ट होगा, और जो भी सर्कल का पार्ट होगा उसका यहाँ पे सेंटर तो होगा। समझ में आया। ये जो पॉइंट है, ये जो कर्व का पार्ट है, ये कर्व किसी तो पूरे सर्कल का एक पार्ट होगा, ठीक। कर्व है मतलब कर्व इज द पार्ट ऑफ सर्कल, तो किसी कर्व का पार्ट होगा, और जिस कर्व का पार्ट होगा उसका कुछ तो सेंटर होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। क्लियर है। और हमको पता है सेंटर से पास होने वाली लाइन, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट थ्योरम हमने बचपन में पढ़ा था। क्लियर है। तो ऐसी लाइन जो कहां से पास करे, सेंटर से पास करे, जो लाइन कहां से पास करे, सेंटर से पास करे और टेंजेंट पे होते हुए जाए, और कहां पर होते हुए जाए, टेंजेंट से होते हुए जाए, तो ऐसी लाइन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और इसी चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ही क्या होता है बेटा, नॉर्मल मतलब ही परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या। मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है हमने उसी पॉइंट पे क्या बना लिया, एक सर्कल। वो जो कर्व है वो कर्व किसी तो सर्कल का पार्ट होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सॉरी वो क्या होगा, एक सर्कल का पार्ट होगा, तो उस सर्कल का कहीं तो सेंटर होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन मतलब रेडियस जैसी है, ठीक है, और वो टेंजेंट को कैसी होगी, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। तो जब भी नॉर्मल की बात आए तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर मैं बोलूं अ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1, एक टेंजेंट है कौन से पॉइंट पे, x1, y1, तो एक नॉर्मल होगी, वो नॉर्मल उसी पॉइंट पे उसको क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या बोलेंगे, अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल। नोट करके क्या बोलेंगे, अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल क्या है, ऐसी लाइन जो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। चलो, तो अब मैंने ये तो मान लिया, अ स्लोप टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स नॉर्मल। टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल को परपेंडिकुलर होती है और नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। अब अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना, क्या निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। किसका स्लोप निकालना है, नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालना, जैसे अगर मैं बात करूं टेंजेंट का स्लोप, अगर टेंजेंट का स्लोप m1 है, लेट टेंजेंट का स्लोप क्या है, m1, और नॉर्मल का स्लोप क्या है, m2। टेंजेंट का स्लोप m1, नॉर्मल का स्लोप m2। जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने नाम दे दिया m1, ये जो भी निकाला था वो क्या था, m1। इधर लिख देता हूं, ये क्या था, जो भी निकाला था हमने ये था m1, ले लेते हैं इसको m1। तो अगर मैं बात करूं ये m1 था, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/m1, -1/m1। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, m1 * m2 = -1।
अगर दो लाइन एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं m1 into m2 इक्वल्स टू क्या बोला मैंने -1, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 इक्वल्स टू -1/m1, क्लियर। या फिर अगर मैं इसका स्लोप m1 बोलूं और ये परपेंडिकुलर है तो याद है मैंने बताया था उल्टा करके क्या करना, साइन चेंज, पलटाना और साइन चेंज करना। इसका स्लोप m1 है, पलटा दिया 1/m1 और साइन चेंज कर दी माइनस, क्लियर। तो अगर मैं नॉर्मल के स्लोप की बात करूं तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/m1, m1 क्या था dy/dx, क्या होगा dy/dx, -1/dy/dx। एक चीज तो समझ में आई होगी बेटा, क्या बोल रहा था मैं कि अगर तुमको कर्व गिवन है y f(x) तो dy/dx निकालना बहुत मुश्किल बात है क्या, नहीं, dy/dx तो हमको निकालना आता है। अब dy/dx निकालना तो व्हाट इज dy/dx, dy/dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और वही अगर मैंने बोल दिया स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालूंगा मैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उल्टा करके साइन चेंज, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, टेंजेंट का स्लोप dy/dx है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा -1/dy/dx, मतलब पलटा दिया मैंने dy/dx को, क्या हो गया 1/dy/dx और साइन चेंज कर दी माइनस लगा दी, क्लियर। तो हमको इस पूरी कहानी में से याद क्या रखना है, हमको ये पता होना चाहिए कर्व का इक्वेशन क्या है y f(x), फिर हमको पता होना चाहिए अगर मैंने इसको डेरिवेटिव किया dy/dx किया तो dy/dx क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1/dy/dx, क्लियर है क्या बेटा, पक्का। अब जैसे मैंने बोला था हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग होगी, हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग होगा, वैसे ही अगर मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है जैसे x1, y1 तो क्या करूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, क्या लिखा मैंने dy/dx लिखा, यहां पे क्या लिखा x1, y1। स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखा है, अगर उस नॉर्मल ही मुझे निकालना है, कहां निकालना है नॉर्मल, एट x1, y1, तो क्या करूंगा यहां पे भी क्या लगाऊंगा x1, y1, क्लियर है क्या बेटा, पक्का। तो अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है क्या निकालूंगा, dy/dx एट x1, y1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो क्या लिखूंगा -1/dy/dx एट x1, y1, क्लियर है, पक्का। पहले सारे के सारे कांसेप्ट रेडी करना है, उसके बाद हम क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कर्व गिवन है y f(x), डेरिवेटिव कर लूंगा मुझे मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख दूंगा, क्लियर है। जैसे ही मुझे निकालना होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या करूंगा, टेंजेंट के स्लोप को ही पलटाकर साइन चेंज कर दूंगा, क्या करूंगा 1 जैसे अगर मैं बोलूं क्या करूंगा -1/dy/dx और यहां पे क्या लिखूंगा x1, y1, क्लियर है बेटा, पक्का। चलो अब ये हो गया हमारा किसी कहानी स्लोप की। जैसे ही हमको स्लोप पता चल गया तो स्लोप पता चलने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्या निकालना है हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हो सकता है हमको ये गिवन हो, स्लोप गिवन, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन ना हो तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना चाहिए, ठीक है। चलो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं, उसको नोट करो। देखो सोचना है, पहले तो तुमको सोचना है और बताना है, ठीक है। अगर मैंने तुमको ऐसा बोल दिया इफ tangent to the curve is parallel to x axis, if tangent to the curve is parallel to x axis, इस कर्व को जो टेंजेंट है वो किसको पैरेलल है, x एक्सिस को। अगर मैंने बोला भाई टेंजेंट है और टेंजेंट क्या है, मान लो ये एक टेंजेंट ऐसे बना देता हूं, ये टेंजेंट है और टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। बेटा अगर x एक्सिस को पैरेलल है, देखो x एक्सिस को पैरेलल है मतलब ऐसी है, और ऐसा अगर कोई लाइन है तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0, क्लियर है। तो मैंने क्या लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन के स्लोप को क्या लिया, 0, ठीक है। अगर मैं बोलूं, देखो पॉइंट नोट करना है, पहला पॉइंट, इफ tangent is parallel to x axis, tangent किसको पैरेलल है बेटा, x axis। if tangent is parallel to x axis then dy/dx मतलब स्लोप क्या होगा, क्या बोलेंगे, tangent is parallel to x axis then slope of tangent क्या हो जाएगा, 0। that means dy/dx को क्या ले लूंगा मैं, 0, क्लियर है क्या। अगर मैंने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट
sorry, tangent is parallel to x axis, that means slope of tangent is 0. क्लियर है? पक्का? चलो, और अगर तुमको ऐसा बोल दिया if tangent is perpendicular, if tangent is parallel to y axis, क्या बोला है? tangent क्या है? parallel to y axis है। ध्यान देना बेटा, tangent क्या है? parallel to y axis है। जैसे अगर मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर दूं, ठीक है, क्या बोला? टेंजेंट किसको पैरेलल है? y एक्सिस। देखो बेटा, टेंजेंट किसको पैरेलल है? y एक्सिस। अगर टेंजेंट, ये देखो इस पॉइंट पे बात करता हूं, टेंजेंट अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो जो नॉर्मल होगी, नॉर्मल कैसी होगी? नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल। देखो क्या बोला मैंने? टेंजेंट इज पैरेलल टू, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये टेंजेंट है, ध्यान रखना, ये क्या है? टेंजेंट है, और ये क्या है? y एक्सिस है। टेंजेंट किसको पैरेलल है? y एक्सिस को। समझ में आया क्या? टेंजेंट किसको पैरेलल है? y एक्सिस को। ग्रीन वाली टेंजेंट, ब्लैक वाला y एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। लेकिन हमको एक बात पता है, क्या पता है? कि टेंजेंट को हमेशा एक लाइन परपेंडिकुलर होती है, और टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स नॉर्मल। कौन सी लाइन होती है? नॉर्मल, परपेंडिकुलर नॉर्मल। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने बोला टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और मैंने यहां पे बोल दिया a line is सॉरी, नॉर्मल क्या होगी? हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल अगर टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, नॉर्मल अगर टेंजेंट को परपेंडिकुलर है तो वो y एक्सिस को ही परपेंडिकुलर है, और अगर नॉर्मल y एक्सिस को परपेंडिकुलर है, नॉर्मल अगर y एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल x एक्सिस को भी परपेंडिकुलर होगा। सोच के देखो बेटा, जो मैंने बोला, रिवर्स जाके फिर से देखो, क्या बोला मैंने? टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इट मींस दैट कि नॉर्मल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, and as normal is perpendicular to y axis, and as normal is perpendicular to y axis, normal is parallel to x axis, normal is parallel to x axis। क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलो देखते हैं। तो नॉर्मल किसको पैरेलल है? x axis। तो अगर मुझे गिवन है कि if tangent, कैसा गिवन है? ध्यान दो, ऐसा बोला है, if tangent is parallel to y axis, tangent is parallel to y axis, tangent किसको पैरेलल है? y एक्सिस को। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कि स्लोप ऑफ नॉर्मल 0? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या ले लूंगा मैं? 0। दैट मींस -1 बाय dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। क्या लूंगा? -1 बाय dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या? ये दो पॉइंट को याद रखना। देखो, अगर टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट किसको पैरेलल है? टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या लेंगे? dy बाय dx को 0। ठीक है, टेंजेंट अगर y एक्सिस को पैरेलल है, मतलब नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल अगर टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, तो क्या ले लेंगे? नॉर्मल का स्लोप 0, स्लोप ऑफ नॉर्मल 0, दैट इज -1 बाय dy बाय dx इक्वल्स टू 0। फिर अगर डायरेक्ट ऐसा बोल दिया नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस, नॉर्मल अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो क्या ले लूंगा? नॉर्मल का स्लोप 0, और अगर ऐसा बोला है नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट मींस टेंजेंट का स्लोप 0। क्लियर है? इस पॉइंट को पहले रिमाइंड करना, बहुत अच्छे से समझ लो, और ये पॉइंट अगर सही में क्लियर हो गए होंगे तो आगे बढ़ना, अदरवाइज फिर से इसी चीज को देखना। क्लियर है? चलो पॉज करके एक बार फास्ट पूरा का पूरा नोट डाउन करो। हो गया बेटा नोट करके? चलो, तो हमको ये चीज समझ में आ गई। देखो, क्वेश्चंस किस किस तरीके से बनते हैं, इस टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक पे क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल देंगे तुमको स्लोप निकाल लो टेंजेंट का, या स्लोप निकाल लो नॉर्मल का। निकाल सकते हो सभी लोग। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने बोला तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? सीधा डेरिवेटिव कर देंगे, dy बाय dx करेंगे, जिस पॉइंट पे स्लोप बोला होगा वहां के x और y कोऑर्डिनेट dy बाय dx की वैल्यू में रख देंगे, निकल जाएगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो क्या करेंगे? -1 बाय dy बाय dx निकाल लेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, फिर लिखेंगे -dy बाय dx। ठीक है, और dy बाय dx की वैल्यू जिस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? नॉर्मल का स्लोप निकालना है, वो पॉइंट रख देंगे। ठीक है, x और y की वैल्यू रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो इसी तरीके का बनेगा।
स्लोप निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, कि टैंजेंट है, दिस इज द टैंजेंट, एक लाइन का इक्वेशन देंगे और वो क्या है, टैंजेंट है, ठीक है। तो ये टैंजेंट कौन से पॉइंट पे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या नॉर्मल है तो नॉर्मल किस पॉइंट पे वो निकालना। तो ध्यान देना बेटा, जब तुमको देंगे क्या देंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, कर्व को टैंजेंट ने कहां टच किया या नॉर्मल किस पॉइंट पे है, ये निकालने के लिए बोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ निकालने के लिए बोला है तो क्या करोगे, जो स्लोप हम निकालते हैं dy by dx उसको किससे इक्वेट करोगे, क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट दी होगी जिससे हमको स्लोप पता चल जाए टैंजेंट का, ठीक है। ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में क्या दी होगी, हिंट दी होगी कि हाँ टैंजेंट का स्लोप ये है, या हिंट दी होगी कि नॉर्मल का स्लोप ये है। तो जो भी हमारा स्लोप आ रहा है उस स्लोप को हम dy by dx से इक्वेट करेंगे या -1 by dy by dx से इक्वेट करेंगे, मतलब इस स्लोप को जो क्वेश्चन में हमको हिंट दी है उस स्लोप से इक्वेट करना है। समझ में आया क्या बोला मैंने, अगर तुमको बोला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, क्या निकालना है हमको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने बोले तो हम इस स्लोप को, ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है, इस स्लोप को किससे इक्वेट करेंगे, जो क्वेश्चन में हमको हिंट दी होगी उस स्लोप से इक्वेट करेंगे। क्लियर है, पक्का, ठीक है। और तीसरा हमको बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल, ठीक है। ऑलमोस्ट इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बाकी क्वेश्चन जो भी आएंगे देखते जाएंगे हम, ठीक है। चलो देखते हैं, स्लोप ऑफ टैंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल तो समझ में आया ना, ठीक है। चलो जैसे अब एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं, क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टैंजेंट to the curve y equals to f of x. If tangent is parallel to the line 3x plus 2y equals to 6. क्या बोला है, if tangent is parallel to the line 3x plus 2y equals to 6. बेटा क्या बोला है, tangent किसको पैरेलल है, 3x plus 2y equals to 6। टैंजेंट का स्लोप जल्दी से बोलते हो, टैंजेंट का स्लोप dy by dx, हमको पता है टैंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy by dx। और हिंट क्या दी है क्वेश्चन में, ये स्लोप किसके इक्वल होगा वही निकालना है। क्या बोला है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में हिंट क्या दी है, टैंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 3x plus 2y equals to 6। बेटा अगर लाइन पैरेलल हो तो स्लोप क्या होगा, सेम होगा। जैसे एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है तो इसका जो स्लोप है वही इसका भी स्लोप होगा, ठीक है। और अगर बोला है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब पलटाकर साइन चेंज करना है, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सारी चीजें कवर की है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो अभी मैंने बताया था क्या करते हैं, पलटाकर साइन चेंज, पलटाकर क्या करते हैं, साइन चेंज। वैसे ही क्वेश्चन में क्या दिया था, tangent is parallel to 3x plus 2y equals to 6। tangent पैरेलल है, किसको पैरेलल है, 3x plus 2y equals to 6। बोलो बेटा इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या है, बोलो, इस लाइन का स्लोप है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर हमको इक्वेशन गिवन है तो कैसे निकालते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब क्या है, -3/2। और देखो ये इस लाइन का स्लोप है एंड लाइन इज पैरेलल टू टैंजेंट, मतलब टैंजेंट का भी वही स्लोप होगा -3/2। तो -3/2 को किससे इक्वेट करूंगा, dy by dx, मतलब जो ओरिजिनल स्लोप है, जो हम जैसे स्लोप निकालते वही स्लोप निकालेंगे, स्लोप को इक्वेट कर देंगे किससे, जो क्वेश्चन में हमको हिंट दी होगी उस स्लोप से। क्लियर है, पक्का, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नॉर्मल रहा तो भी वैसे, परपेंडिकुलर की अगर बात की तो परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, पलटाकर साइन चेंज करेंगे। क्लियर है बेटा, पक्का, जैसे जैसे क्वेश्चन कवर करेंगे समझ में आते जाएगा। अब उसके बाद हमको ऐसा बोल सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा हमारा बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे y - y1 equals to m x minus x1, ठीक है। अब देखो y - y1 equals to m x minus x1,
x1 और y1 क्या होगा, x1, y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1। एंड व्हाट इज m, m इज द स्लोप। तो अगर टेंजेंट होगा तो स्लोप निकालना आता है, नॉर्मल है तो स्लोप निकालना आता है, बस इसी में हमको वैल्यू रखना है। क्लियर है क्या, पक्का, ठीक है। तो इस टेंजेंट नॉर्मल के जितने ही कांसेप्ट है ये सारे के सारे कांसेप्ट तुमको फिक्स होना चाहिए। जो भी हमने पढ़ा एक बार शुरुआत से रिवाइज करते हैं, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमने क्या बोला, सबसे पहले एक कर्व ले लिया y fx, ठीक है, f of x, y f of x। फिर मैंने क्या ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की, किस पॉइंट पे x1, y1। जैसे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, dy by dx। जिस पॉइंट पे निकालना है उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे x1, y1। क्लियर है, चलो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो कहां से पास होती है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। बोलो क्लियर है, चलो। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद जैसे अगर मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाला तो dy by dx, अब मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो नॉर्मल क्या होगा, पलटाकर साइन चेंज। जैसे dy by dx था तो अब मैं क्या बोलूंगा 1 upon dy by dx, और साइन प्लस था तो माइनस, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, -1 upon dy by dx। और पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लोप निकालने का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमको क्वेश्चन में हिंट दी होगी, हमको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो हमको क्वेश्चन में हिंट दी होगी। क्या हिंट दी होगी कि हमको स्लोप कैसे, मतलब टेंजेंट का या नॉर्मल का स्लोप क्या है, ठीक है। तो जो भी हमको स्लोप मिलेगा टेंजेंट का या नॉर्मल का, जो भी हमको स्लोप मिलेगा, जो हिंट दी होगी क्वेश्चन में, उससे जो भी हमको स्लोप मिलेगा उस स्लोप को dy by dx या -1 by dy by dx से क्या करना है, इक्वेट करना है। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल से हमको इक्वेट करना है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो कभी-कभी कैसा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे थे, अभी क्या लिखे थे, सबसे पहले 2 पॉइंट में हमने पहले ये पढ़ा था अगर टेंजेंट x एक्सिस को पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो नॉर्मल का स्लोप 0। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो लेंगे हम नॉर्मल का स्लोप 0, ठीक है। और अगर नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस तो टेंजेंट का स्लोप 0, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा लास्ट में, इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y y1 m x x1। वैसे y y1, व्हाट इज y1, y1 एंड x1 आर द कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1, ठीक है। और स्लोप की बात करो तो स्लोप हमको आता है निकालना, जैसे टेंजेंट बोला तो dy by dx एंड नॉर्मल बोला तो -1 by dy by dx। क्लियर है, पक्का, चलो। यहां तक कि जितना भी हमने पढ़ा उसको पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज करना, सारी चीज को बहुत सीक्वेंस में नोट करके रखना, और क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलो फास्ट सारी की सारी चीजें नोट कर लो और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।